नमस्कार दोस्तों जैसा कि अब दिसंबर का महीना चल रहा है और ये समय सर्दी का है। सर्दी अपने चरम पर आ चुकी है और हमारे यहाँ जो उत्तरी भारत का ये एरिया है हरियाणा में खासकर इन दिनों में सर्दी अपने पीक पे है। जैसे 22-23 दिसंबर का ये महीना और जनवरी का। और सर्दी का वो समय होता है जिस समय हम अपने शरीर के लिए कुछ ताकत की चीज़ें, जैसे कि अपने देसी गांव में गाजर पाक, गूंद के लड्डू, अजवाइन इस टाइप से, या मेथी डालना, या कोई जलेबी उतरवा लेता है। उसी तरह से हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई गर्मी में तो खाया पिया लगेगा नहीं, सर्दी में हम कुछ अपने शरीर के लिए अच्छा खाते हैं। तो उसी कड़ी में एक आइटम होती है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश आजकल मार्केट में बहुत कंपनियों के आए हुए हैं, जिनमें से कुछ कंपनियां अच्छा भी बना रही है, लेकिन अधिकतर जो जिस हिसाब से जो घटक उनमें डलते हैं, च्यवनप्राश अपने आप में एक ऐसा घटक है, अगर वो सही फार्मूले से और सही घटक के द्वारा बनाया जाए, उसमें पड़ने वाली वस्तुएं शुद्ध और ऑर्गेनिक हो, तो वो मतलब कल्पना से परे परिणाम दे सकता है। जैसे कि नज़ला हो गया, फेफड़ों की समस्या होगी, दमा हो गया, इम्यून सिस्टम जिसका कमज़ोर है, बार बार सर्दी गर्मी लगना इस टाइप से, और बच्चों के लिए। तो आज हम पहुंचे हैं दोस्तों ढिंगसरा गांव में, जो कि फतेहाबाद जिले में पड़ता है। और यहाँ पे राजपाल भाई जी हैं, जो अपने यहाँ शुद्ध लगभग सभी चीज़ें और जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक उपयोग करते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। जैसे इनके खास 4 आइटम क्या है, च्यवनप्राश, केसर युक्त और बिना केसर का, और अश्वगंधा पाक, बादाम पाक और अश्वगंधा घृत घी तैयार किया जाता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। सुपारी पाक और कुछ जैसे मेथी के लड्डू वगैरह जो है, वो आप अगर ऑर्डर पे मंगवाना चाहे तो बनवा सकते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अभी च्यवनप्राश का पहला प्रक्रिया से है। आंवले की पिष्टी तैयार करके इसमें अभी तैयार किया जा रहा है। आंवले का जो च्यवनप्राश बनाने का पहला स्टेप ये है। तो इस प्रक्रिया में ये राजपाल जी क्या विशेष करते हैं जो हम भी अभी स्पेशल दिखाने के लिए आए हैं, या क्या खासियत है जो इनके जो खरीदने वाले हैं, जो इनसे लेकर उपयोग कर रहे हैं, उनको क्या आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं, वो सब जानेंगे राजपाल जी से। तो दोस्तों ये राजपाल जी हैं ढिंगसरा गांव से। इनसे जानते हैं कि ये जो च्यवनप्राश और ये वस्तुएं कैसे ये बनाते हैं, और इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कहाँ से इनकी शुरुआत हुई। नमस्कार राजपाल जी। नमस्कार जी। राजपाल जी, आप ये काम कब से कर रहे हैं? मुझे इस कार्य में 3-4 साल मेन हो गए जी। और उससे पहले हमारे गुरुजी यहाँ शिव कैलाश आश्रम में बनाया करते थे, तो उस समय मैं उनके साथ रह के ये देखता था। तो मेरे गुरुजी का बनाया च्यवनप्राश जो है गुड़ का बनाया करते थे, बड़ा फेमस था उनका वो च्यवनप्राश। तो मेरे को ये लगा क्यों ना उस चीज़ को आगे बढ़ाई जाए। तो उसके लिए फिर मैंने लगभग 3-4 साल से इस कार्य में लगा हुआ हूँ, और लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है जी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैं इसमें जंगली जड़ी बूटियाँ ही इस्तेमाल करता हूँ जी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये पुनर्नवा है जी। हाँ जी। ये मैं जंगल से टीले से लेके आता हूँ। पुनर्नवा यानी कि इसका ये नया जीवन देने वाले होते, शरीर को नया बनाती है सारे अंगों को, इसीलिए इसका नाम है पुनर्नवा। और मैं खेती वाली जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जैसे ये अश्वगंधा है, आप बाजार में जाओगे तो आपको हर पंसारी के पास आपको नागौरी अश्वगंधा नहीं मिलेगी। वो नागौरी अश्वगंधा बोलते हैं, लेकिन वो नागौरी नहीं होती है। नागौरी अश्वगंधा ये होती है नागौर क्षेत्र से जी। इसके अंदर आप तोड़ोगे तो बहुत तेज गंध होगा जी, इसमें बहुत तेज गंध होगा। और ये सूखी हुई ये है जी, ये सूखी हुई है हमारे, ये सूख जाती है जब। तो हम ये इस तरह की तमाम जंगली जड़ी बूटियाँ, जैसे ये गिलोय है, ये नीम के ऊपर चढ़ी हुई, हम इसमें मोटी गिलोय लेते हैं, भरपूर मात्रा में हम ये डालते हैं। इसके अलावा केसर भी हम ये कश्मीर से ही मंगाते हैं जी, बाजार से हम केसर नहीं लेते हैं। इस तरह की लगभग 45 से 50 जड़ी बूटियाँ हैं जो हम इस च्यवनप्राश में प्रयोग करते हैं जी। और इसी के कारण ये रिजल्ट मिलता है। और सबसे
जो हमारे प्रभु का भगवान भजन चलता रहता है और आत्म सुमरन करके ये चीज़ें सात्विक भावना से बनाई जाती है जी। राम रसोई हमारी अन्नपूर्णा राम रसोई है, इसी में भजन चलते रहते हैं भगवान के, और प्रभु श्री राम जी का दीपक सुबह प्रज्वलित करके ब्रह्म मुहूर्त में ये कार्य हम शुरू कर देते हैं जी। सुबह 4 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे शुरू कर देते हैं जी। 4 बजे खड़े होकर 5 बजे हम राम रसोई में अग्नि शुरू कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जिस जगह पे ये कार्य किया जाता है च्यवनप्राश बनाने का, उस का नाम राम रसोई है। और राम रसोई में सुबह श्री राम के भजन चलते रहते हैं, और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो च्यवनप्राश है या जो भी प्राश बनाए जाते हैं वो सभी साथ साथ बनते रहते हैं। तो आपके गुरुजी ने आपको सिखाया ये कार्य? हाँ, गुरुजी से मैंने सीखा था जी। स्वामी हरिहरानंद ब्रह्मचारी जी थे, शिव कैलाश आश्रम में, भगवान शिव के परम भक्त थे, और गुरुजी हर साल बनाते थे तो मैं उनके पास बैठ के देखता था। तो कई उनके साथ और भी शिष्य थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरा ध्यान आयुर्वेद की तरफ हमेशा ज़्यादा लगा रहता था। तो मैंने ये चीज़ें, वो मेरे मतलब इस चीज़ के आयुर्वेद का जो ज्ञान का जो जन्म है उन्हीं से हुआ जी मेरे। अच्छा, जो मतलब आपके अंदर जो आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़ी वो उन गुरुजी को देख के ही? जी जी, रात्रि को डेली मैं जाता था गुरुजी के पास और मंदिर में, क्योंकि कहते हैं ना संगत साधु संगत राखिए, तो संतों की संगत में हमेशा ही रहा हूँ जी। तो रात्रि को गुरुजी के पास जाता, तो गुरुजी ये आयुर्वेद से जुड़ी हुई, गौ माता से जुड़ी हुई तो ये चीज़ें बताते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे करते करते उत्सुकता बढ़ती गई, तो गुरुजी से बहुत कुछ सीखने को मिला जी। लगभग काफ़ी वर्षों तक उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ जी। अच्छा, तो जो बनाने की विधि है उसमें जैसे घी यूज करते हैं आप, या जो आंवला यूज करते हैं, या जो अन्य घटक है वो आप देसी गाय का घी? देसी गाय का घी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जी। अपना ये देसी गाय का घी है जी, और ये हम राजस्थान से ही लेके आते हैं जी। जो जैसलमेर का क्षेत्र है वहाँ से जो गाय खुली रहती है, अच्छा। वहीं से जो थारपारकर गाय है कांकरेज से, जोधपुर के एरिए के, उन्हीं गायों का हम जो घी है इसमें इस्तेमाल करते हैं जी। एकदम बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक होता है जी। हाँ, सारा जो पूरा का पूरा खुले में चलती है उन गाय का? हाँ, सारे बिल्कुल एकदम। अच्छा, घी भी वो हो गया। और जो भी मतलब औषधियाँ आपने बताई दी, आंवला भी खेत से ताजा ला कर? जी जी, हाँ बिल्कुल ताज़ा ही आंवला हम इस्तेमाल करते हैं। अभी ताज़ा आंवले की इसमें पिष्टी भी बनाई जा रही है जी, एकदम बिल्कुल ताज़ा। हम रात्रि को लेके आए थे कल, और सुबह इसको शुरू कर दिया जी। तो आपका जो च्यवनप्राश है या बादाम पाक है, ये कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक गए हैं जी? ये तो जी अभी तो बाहर से भी कुछ फ़ोन आए हैं जी, 2-4 जगह से आए हैं। जैसे इधर मुंबई साइड से भी आए हैं, और कोलकाता है, और पहले भी हम कई जगह भेजते रहे हैं, लेकिन यूज किया, उनका कुछ फीडबैक आया? हाँ, बहुत अच्छा फीडबैक किसी कोई विशेष बीमारी ठीक हुई या ऐसा कुछ? जी जी जी, जिनको अस्थमा की समस्या थी उनको हमने दिया, सांस फूलता था, जिनको नज़ला लंबे समय तक बना रहता था, और सर्दी आते ही वो साइनस से प्रॉब्लम से भी परेशान हो जाते थे, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला जी। कई लोग आके मुझे बताते हैं कि आपके इस च्यवनप्राश से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। जो सर्दी में हमारे बच्चे बीमार रहते थे वो आपके च्यवनप्राश से हेल्दी रहते। और ख़ास बात है जी, बच्चे इसको बड़े मज़े से खाते हैं। कुछ लोग ने तो ये कहा कि हाँ स्वादिष्ट, ये कहते हैं चॉकलेट समझ के खाते हैं कई बच्चे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा था बच्चों के लिए कभी, क्योंकि च्यवनप्राश का थोड़ा टेस्ट कसेला होता है। जी जी, नहीं जी, इसमें ऐसा नहीं है जी, इसका स्वाद इतना बढ़िया है जी इसमें। और शहद भी हम छोटी मक्खी का ही डालते हैं इसके अंदर। शहद बिल्कुल छोटी मक्खी का ही इसमें हम डालते हैं जी। छोटी मक्खी जो देसी हाँ जी, अपने आप प्राकृतिक रूप से जी जी खाते जी, हाँ लगते हैं, जी उन्हीं का उपयोग बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल छोटी मक्खी का शहद इस्तेमाल। उसी वजह से दोस्तों, जब देखिए ये जो अश्वगंधा है, अब जिसकी खेती होती है उसमें तो यूरिया पेस्टिसाइड, वो ऑर्गेनिक जमीन नहीं है, तो ये तो जंगल में अपने नेचुरल रूप से उगा हुआ है, तो इसमें गुणों की भरमार है, वही गुण फिर इनमें आ जाते हैं, तभी ये कारगर सिद्ध होते हैं। अब ऐसे ही जैसे शहद है, शहद के नाम पे अधिकतर कंपनियां तो चाशनी बेच रही है, जो बड़े नाम है, लेकिन जो अब बाढ़ में खेत में छत्ता लग गया, उसमें तो परमात्मा की तरह का बनाया हुआ ही ऑर्गेनिक शुद्ध शहद है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। कई बार सुनने को मिलता है कि शहद में एंटीबायोटिक की मात्रा ज्यादा, सैंपल फेल हो गया, तो वे समस्याएं यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, और पूर्ण शुद्धता के साथ और अच्छे से अच्छे चीजों का उपयोग करके राजपाल जी ये कार्य कर रहे हैं।
तो राजपाल जी, आप जो च्यवनप्राश है उसमें चीनी का उपयोग कर रहे हो या फिर गुड़ नहीं, का? देसी खांड का इस्तेमाल करते हैं जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक जी। अच्छा। यहाँ पर ये आपको दिखा दें जी, ये है जी, ये आने लग गया। सीधा हम किसान से ही लेते हैं जी, डायरेक्ट जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ये देख अच्छा। सकते हैं जी, बिल्कुल एकदम। ठीक है, ठीक। ये थोड़ी सी मैली दिखेगी आपको, हाँ, मतलब क्योंकि दिखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये देसी खांड है जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये सारी देसी खांड है, एकदम ऑर्गेनिक है। इसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड गन्ने में इस्तेमाल नहीं किया गया है, न बनाने में किसी तरह का इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जी। और हम गुड़ का भी बनाते हैं। गुड़ हमारे पास मध्य प्रदेश से, नर्मदा जी के किनारे से आता है जी। गुड़ 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। पहले का गुड़ का जो बनाया था वो च्यवनप्राश समाप्त हो चुका है जी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक गुड़ आएगा जी। ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बता दी चीनी की समस्या, क्योंकि चीनी को आजकल सभी लोग ना अवॉइड कर रहे हैं। जी हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अब ये जो 2 च्यवनप्राश दिखाई दे रहे हैं राजपाल जी, ये जी, ये केसर वाला है जी। अच्छा, तो इसके अंदर हाँ केसर युक्त है, हमने दिखा है इसमें केसर डाली जाती है। तो ये केसर युक्त च्यवनप्राश, इसमें आप देख भी लेंगे एक दाने, जैसे तेज धूप में देखेंगे या दाने से चमकते दिखेंगे आपको केसरिया। 1 चम्मच आप दूध में भी डालेंगे ना इस च्यवनप्राश को, तो पूरा दूध है एकदम केसरिया हो जाएगा जी। और ये बिना केसर वाला है जी, इसमें केसर नहीं डाली गई है जी। बस फर्क इतना ही है कि इसमें केसर डाली गई, इसमें केसर नहीं है, बाकी और सेम वही जड़ी बूटियां सेम है जी। और ये जो दिखाई दे रहा नीचे, ये वाला अश्वगंधा पाक है जी, जो मैंने बताया था। ये कट्टा भरा पड़ा है इसी तरह। तो अच्छा। ये अश्वगंधा इसके पाउडर से ये तैयार हाँ, किया इसी पाउडर से और भी सहायक जड़ी बूटी इसमें डाली जाती हाँ। है। देसी गाय के घी में बनता है जी। तो ये जो बच्चे जिम करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, उनके लिए, और जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है उनके लिए बहुत बढ़िया है जी ये इसका। और शरीर में कितने तरह का वात रहते हैं, इसकी ताकत तो ये कहेगी जी अश्वगंधा की, इसका नाम भी मतलब घोड़े की ताकत के समान माना गया है हाँ। अश्वगंधा। तो वो उसी की ताकत है जी, जो असली हमारे जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें लिखा आता है वे नागौरी अश्वगंधा लें। लोगों को पता ही नहीं है, पंसारी के जाके कहते हैं नागौरी अश्वगंधा देते हैं, तो वो खेती वाला पकड़ा देते हैं, जबकि असली नागौरी अश्वगंधा ये होता है जी। ये खुद हम रेगिस्तान से तो लेके फिर आते एक हैं बात जी। है राजपाल जी, आप तो जैसे थोड़ा जानकार हो जी। या समय लगा के ला सकते हो, लेकिन जी। जो आदमी एक कमर्शियल यूज कर रहा जी। है वो तो मार्केट में धक्के नहीं खा सकता। वो तो हाँ। वहीं से लाओ, उसको पता ही नहीं है असल में। जी जी जी। जैसे अब ये जो आपने पुनर्नवा दिखाई थी, हाँ, पुनर्नवा एक बात है दोस्तों, ये सांटी है हाँ। जो अपने गांव में खेतों में होती थी छांटी, लेकिन वो आप पेस्टिसाइड का प्रयोग कर करके घास मोनो मार के बोले ये खत्म करते जा रहे हैं जो हम। लेकिन इसमें इतनी मोटी डंडी की अपने खेतों में मिलनी संभव नहीं है। ये भी कई टीले वगैरह जो बरानी धरती है, जो खेती में उपयोग में नहीं आती, या गांव की पंचायती जो वो होती है जंगलाती शामलाती भूमि, वहां पे मिल सकती है ये, इसलिए। तो राजपाल जी, वो बादाम पाक, हाँ वो उधर बादाम पाक है जी। वो बादाम पाक उनके लिए है जो दिमाग का ज्यादा कार्य करते हैं, जिनका कंप्यूटर का, लैपटॉप का, या मतलब दिमाग की कार्य जो बौद्धिक कार्य के लिए, हाँ वो उनके लिए जी, छात्रों के लिए। उसके लिए भी हम ये बादाम जो है वो कश्मीर से ही मंगाते हैं जी। और गुरबंदी बादाम आपने सुना होगा, गुरबंदी बादाम भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, मामरा भी इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो बादाम हम बाजार से नहीं लेते हैं जी। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ज़्यादा कैलिफोर्निया वाला बादाम चलता है बाजार के अंदर, उसके अंदर भी पेस्टिसाइड डाला जाता है। मतलब जो आपने बादाम के नाम लिए वो हमारे कश्मीर एरिया में जो अपने भारत में होते हैं वही? हाँ जी, बिल्कुल वही जी, जहाँ से कश्मीरी केसर आती है मेरी, वहीं से पूर्ण स्वदेशी का उपयोग कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो एक बार ये बताइए कि राजीव दीक्षित जी का आपके इस योगदान, जो आप लाइन पे चल रहे हो, इसमें कुछ कितना योगदान है? देखो जी, वो तो मेरे आदर्श हैं भाई। राजीव दीक्षित जी तो हमारे रोम रोम में उनके विचार बसे हुए हैं जी। और उनको सुनने के बाद में ही स्वदेशी की जो जागृति की भावना जो हमारे अंदर उत्पन्न हुई, वो 2011 में उनका व्याख्यान सुना था जी। उसके बाद में हमारे जीवन में पूरा बदलाव आ गया। घर में जितने बर्तन थे हमने बदलाव किए, और हमारे घर में कोई भी आपको एल्युमिनियम का बर्तन नहीं मिलेगा। मेरी खुद धर्मपत्नी जी इतनी जागरूक है, गांव में नशा मुक्ति के खिलाफ ये बढ़ चढ़ के भाग लेती है। गांव में महिलाओं को एल्युमिनियम के बर्तन के बारे में बताती है, इसको बंद करो, देसी गाय को घर घर में लेके आओ। तो घर की महिला जागरूक होती है तो उस घर को हम स्वर्ग कह सकते हैं जी। तो मेरे ये समझ लीजिए पर्दे के पीछे मेरी धर्मपत्नी जी का बहुत बड़ा हाथ है जी। वो सुबह से शाम तक इस कार्य में मेरा हाथ बटाती है, और वो खुद इन चीज़ों से बहुत जुड़ी हुई है।
हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, राजीव दीक्षित जी 2010 में चले गए थे दुनिया से, एक तरह से भारत देश पे कुर्बान हो गए थे। लेकिन वो उस समय विचारों के ऐसे बीज बो गए थे। अब राजपाल जी, आप मिले उनसे? नहीं जी, मिल नहीं पाया। देखो, ये मिल नहीं पाए। अब सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति कितना विद्वान था या कितना ज्ञाता था, कितना महान था कि उसके विचार सुनने के बाद में राजपाल जी देखिए कुछ और भी जीवन यापन के लिए कार्य कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कार्य चुना कि जिसमें देश हित भी है, आम मानवता भी है और अपनी रोजी रोटी भी चल सके, है ना। तो इसलिए वो उनके जो विचारों के बीज वो बो गए थे, वो आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। और एक बार राजपाल जी, कोई साथी अगर आपसे ये सामान लेना चाहे तो आपका फ़ोन नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है जी 81 999 999 66 और 97 291 29 129। तो दोस्तों देखिए, इस चीज़ में कोई जितना संभव हो सके उतनी हर चीज़ स्वदेशी अपने देश की, और बेस्ट से बेस्ट जो ऑर्गेनिक है, खुद जड़ी बूटियाँ जो जंगली रूप से अवेलेबल है वो ये आप उपयोग कर रहे हैं। तो इस क्वालिटी में तो दो राय नहीं है कि अव्वल ही होगा। आज मार्केट में तो आपको पता है जो हाल है, उसका तो जिक्र करने की जरूरत नहीं। तो जो साथी इनसे ये सामान लेना चाहते हैं, च्यवनप्राश, अश्वगंधा पाक, बादाम पाक, अश्वगंधा घृत, और ये वो शतावरी पाक भी बना देते हो? हाँ, शतावरी पाक है, सुपारी पाक है, एलोवेरा पाक है, काफी पाक है जी बनाने को। तो ये आप जो शतावरी पाक अभी है बनाने? नहीं नहीं, ये तो डिमांड पे बनाते हैं जी, जैसे बीच में, क्योंकि अभी तो इन्हीं से भी फुर्सत नहीं मिल रही है जी। ये जो बादाम पाक, अश्वगंधा पाक और च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश की इतनी बहुत भारी मतलब लोगों में डिमांड है जी, क्योंकि ठंड ज़्यादा है लोगों को, और जो दमा अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए ये रामबाण है जी। और एक चीज़ सामने निकल के आई है, कई लोगों ने कहा कि इससे हमारा जो मोटापा है वो भी कम हो रहा है जी, क्योंकि आंतों के अंदर जितना पुराना जो मल होता है उसको निकाल देता है ये जी। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा उत्पादक और एक अच्छे ग्राहक को मिलाने का प्रयास है भारत उदय। यहाँ पे आपको राजपाल जी जैसे अन्य जो सेहत के प्रति पूर्ण रूप से लगन से कार्य कर रहे हैं वो व्यक्ति और भी मिलेंगे। तो इसलिए आप आइए और इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ऐसी ही स्वदेशी के प्रति या सेहत के प्रति आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो। और राजपाल जी का नंबर आपको दे दिया है, जब भी आप चाहें इनसे संपर्क कीजिए और ऑर्डर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।